हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा समाज से हमारा विषय है कर्मधारय समाज। आज हम कर्मधारय समाज की परिभाषा बहुत ही सरल रूप से समझेंगे और जानेंगे, और कर्मधारय समाज बाकी समाज से कैसे अलग है वो भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कर्मधारय समाज किसे कहते हैं। कर्मधारय समाज, सामान्य तौर पर हम देखें, कर्मधारय समाज एक ऐसा समाज होता है जिसका एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अगर दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है तो उन दोनों पदों के बीच में उपमान या उपमेय का संबंध होगा। अब हम परिभाषा के द्वारा कर्मधारय समाज को और अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। कर्मधारय समाज जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। तो अब हम विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, क्या होता है, क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। अब हम वो समझते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या है। जैसे है, एक अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य में अच्छा विशेषण, विद्यार्थी हो गया विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इस वाक्य में अच्छा हो गया विशेषण, विद्यार्थी हो गया विशेष्य। अब हम उपमान और उपमेय को भी जानते हैं। उपमान जिससे उपमा दी जाए, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उपमेय अर्थात इसका वर्णन हो रहा है, इसका वर्णन हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, चांद सा सुंदर मुख। चांद हो गया उपमान जिससे उपमा दी जाए। मुख हो गया उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसमें हो गया चांद उपमान और मुख हो गया उपमेय। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये चार विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय बताना जरूरी था, समझाना जरूरी था, और आप सभी को समझ आ गया होगा कि विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय क्या होते हैं। अब हम कर्मधारय समाज में या तो विशेषण या तो विशेष्य की सिचुएशन होगी, नहीं तो उपमान उपमेय की सिचुएशन होगी। तो अब हम उदाहरणों के द्वारा और अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, इसको और सरल तरीके से समझेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके कर्मधारय समाज के उदाहरण, जो कि है समस्त और समस्त विग्रह द्वारा समझाया गया है। इसका पहला है नील गगन। नीला है जो गगन, इसमें नीला, नीला है जो गगन, नीला शब्द विशेषता बताने वाला शब्द है। गगन, गगन जो शब्द है वो है संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जो गगन है वो है विशेष्य। नीला गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, तो ये हो गया हमारा विशेष्य। दूसरा है पीता अंबर। पित है जो अंबर, यानी कि अर्थात पीला है जो अंबर।
तीसरा है महादेव। महान है जो देव, जिसमें महा शब्द विशेषण और देव शब्द विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। महा है विशेषण और देव है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है महा आत्मा। महान है जो आत्मा। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। नीलकण, नीला है जो कण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो यह सभी हैं कर्मधारय समाज। अब हम आगे देख लेते हैं। अब है हमारा कनक लता। कनक के समान लता। लता जो है वो कनक के समान है। लता की उपमा दी जा रही है, इसीलिए यह उपमेय है और कनक से दी जा रही है, तो यह उपमान है। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आपको? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो अपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जब समास पद में उपमान या उपमेय का संबंध होता है तो उसका विग्रह करते समय ज़्यादातर की बात की जा रही है, हमेशा की बात नहीं कही जा रही है। तो ज़्यादातर के समान का प्रयोग किया जाता है। के समान विग्रह करने पर के समान का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी ज़्यादातर, हमेशा की बात नहीं की जा रही है। ठीक है गाइस। उपमान और उपमेय। सेकंड है हमारा कर कमल। कमल के समान कर, जिसमें कि कर है उपमेय, कमल है उपमान। ठीक है, कमल के समान कर। थर्ड है चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख, जिसमें कि चंद्र जो है वो है उपमान और मुख है उपमेय। चंद्र के समान मुख, चंद्र है उपमान और मुख है उपमेय। नेक्स्ट है घनश्याम। घन के समान श्याम। घन के समान श्याम। श्याम का अर्थ है काला। नेक्स्ट है नरसिंह। सिंह रूपी नर, जिसमें कि सिंह है वो है उपमान, नर है उपमेय। ठीक है, सिंह रूपी नर, जिसमें हो गया सिंह उपमान, नर हो गया उपमेय। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।